नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। 26 मार्च से शुरू होगा केला देवी का लक्खी मेला। श्रद्धालुओं के लिए होंगे विशेष इंतजाम। 305 सीसीटीवी कैमरे और 1000 पुलिसकर्मी करेंगे सुरक्षा। धौलपुर से सटे करौली जिले में स्थित उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ केला माता का लक्खी मेला 26 मार्च से प्रारंभ होगा। मेले का समापन 11 अप्रैल को होगा। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना 30 मार्च को और अष्टमी पूजन 5 अप्रैल को किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रियों के आने जाने के लिए 350 से अधिक रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने 350 निजी सुरक्षा कर्मी भी लगाए हैं। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी 305 सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। मंदिर प्रबंधक विवेक द्विवेदी के अनुसार दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हील चेयर और रैंप की व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए 25 जल मंदिर स्थापित किए गए हैं। 50 स्काउट गाइड और रोवर स्वैच्छिक सेवाएं देंगे। मेला क्षेत्र में 160 शौचालय और 200 से अधिक सफाई कर्मी रहेंगे। चिकित्सा सुविधाओं के लिए 24 घंटे डॉक्टर और 2 एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगी। घाटों पर स्नानागार, चेंजिंग रूम, 2 नाव और 12 गोताखोर तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलिंग में पंखे, कूलर लगाए गए हैं। गंगा जल और केवड़ा मिश्रित चरणामृत के छिड़काव की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर ट्रस्ट प्रशासक संतोष सिंह के अनुसार इस वर्ष मेला परिसर को पॉलिथीन मुक्त रखा जाएगा। श्रद्धालुओं की सटीक गणना के लिए ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन लगाई गई है। मंदिर परिसर में विश्राम स्थल और बच्चों के लिए दुग्धपान केंद्र भी बनाए गए हैं। राजौर और कल्याणी में निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध केला देवी चैत्र नवरात्रि मेले में 40 लाख से अधिक श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न स्थानों से करीब 10 लाख श्रद्धालु पद यात्रा कर माता के दरबार में धूप लगाते हैं और खुशहाली की मनौती मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में जो भी आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा मेले की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इटावा में हुई महापंचायत, चंबल प्रदेश बनाने की उठी मांग। ग्वालियर, आगरा और भरतपुर संभाग को जोड़कर नया प्रदेश बनाने की मांग। उत्तर प्रदेश के इटावा में रविवार को किसान नौजवान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह भिडोसा, पूर्व विधायक दिल्ली के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से चंबल प्रदेश बनाने की मांग जोर शोर से उठी। महापंचायत के मुख्य अतिथि बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मरेंगा रहे। विशिष्ट अतिथि इटावा की विधायिका सरिता भदौरिया, भिंड के विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी इटावा के जिला अध्यक्ष गुप्ता, चक्रनगर के पूर्व महाराज, भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के वरिष्ठ नेता राजा भैया सिकरवार, बाड़ी के युवा नेता दीप सिंह कुशवाहा एवं इटावा जिले के कई जनपद अध्यक्ष एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष, कई कर्मचारी, अधिकारी, एडवोकेट आदि मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में से एक नया प्रदेश बनाने की मांग रखी गई। वक्ताओं ने कहा कि भरतपुर संभाग, ग्वालियर संभाग और आगरा संभाग को मिलाकर नया चंबल प्रदेश बनाया जाए, ताकि चंबल के पिछड़े हुए इलाकों का विकास हो सके। वक्ताओं ने कहा कि तीनों संभागों को यदि मिला दिया जाए तो उतनी विधानसभा और जनसंख्या हो रही है जितनी एक नया प्रदेश बनाने के लिए चाहिए। ऐसे में चंबल प्रदेश बनने से इस इलाके का विकास होगा, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। फिलहाल ग्वालियर, भरतपुर और आगरा संभाग में रहने वाले लोगों को अपने राज्य की राजधानी जाने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि इनकी राजधानी 300 से लेकर 500 किलोमीटर तक दूर है। इससे आने जाने में समय और धन की काफी बर्बादी होती है। इसलिए तीनों संभाग को मिलाकर नया प्रदेश बना दिया जाए तो आम आदमी के हित में होगा। पार्टी मिलकर आए और सभी जाति के साथ मिलकर सभी जाकर हमारी मांग पूरी होगी। हमारे बड़े दलों में बढ़ गए। दल में बैठने के बाद में किसी पार्टी पर अधिकारी का फोन भी आ जाता है, बड़े लोगों को, बड़े नेता को फोन आ जाते हैं तो भाई ये आंदोलन आप मत करें, आप इससे दूर हो जाए। क्या तो आप पहले ही सोच लो कि हमको आंदोलन में चढ़ना है या नहीं चढ़ना है। अगर आप आंदोलन में आते हैं तो फिर आप उसमें पीछे मत हटना। पीछे हटने के बाद में फिर आपको बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इससे आप पहले साथ मत लगो, और अगर पार्टी का प्रेशर है तो आप कभी मत आओ उस मैदान में। पार्टियों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका प्रदेश नहीं बन पाएगा।
सभी लोग जुड़े हैं। कोई बीजेपी से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई सपा से जुड़ा है, कोई बसपा से जुड़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो किसी न किसी दल से नहीं जुड़ा हो। तो अगर आपको ये सही मायने में इसको सक्सेस करना है और अगर अपनी मांग को बुलंद करना है, अपना प्रदेश संरक्षण चाहिए, अगर रंग बनाना है, तो अपने को आंदोलन की शुरुआत करें और बहुत जोरदारी से करनी पड़ेगी। लाखों की ताकत में आपको भीड़ करनी पड़ेगी और पैदल चलना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन यहाँ पर मीटिंग कर ली और एक दिन धौलपुर मीटिंग कर ली, एक दिन मुरैना मीटिंग कर ली। ये मीटिंगों से कुछ नहीं होगा। कुछ आपको लाइन लगाकर 1 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ेगा। जब जाकर ये आपकी मांग मानी जाएगी और केंद्र सरकार आपकी मांग मानेगी, जब ही जाएगा ये आपका प्रदेश बनेगा। आपने स्वागत किया, सम्मान किया। जय हिंद, राम राम साहब। इस महापंचायत के अंदर सभी ने हाथ उठा करके अपना योगदान दिया है और क्यों नहीं देना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये किसी एक का भला होने वाला नहीं है। ये रविंद्र सिंह तोमर साहब का भला होने वाला नहीं है। गिरिराज सिंह मलिंगा का भला होने वाला नहीं है। राजा भैया का भला होने वाला नहीं है। ये सर्व समाज का भला होने वाला है। सर्व जातियों का भला होना था, वो होने वाला है। क्योंकि जब एक परिवार बड़ा हो जाता है, चाहे वो कोई रायबरेली क्यों नहीं हो, उसका भी अंत होता है। जितना बड़ा परिवार होता है वो दारिद्र होता है। तो ये परिवार बड़ा हो गया है। इधर से जाओ तो इधर आगरा को कोई नहीं गिनना, उधर से आओ तो कोई धौलपुर को नहीं गिनना, उधर से आओ तो बुंड मुरैना को कोई नहीं गिनना। हाँ गिनते हैं। कैसे गिनते हैं पता है आपको? आप जयपुर में कमरा लेने जाइए, बोलते आगे गुंडे, धौलपुर मुरैना भिंड के आगे गुंडे, इसमें गिना जाता है। हमारा सम्मान इसमें गिना जाता है। हमको इसकी परिपाटी को बदलना होगा, इसकी परिपाटी को बदलना होगा। यहाँ से माननीय रविंद्र सिंह जी अपने भाषण में कहते हैं, मैं भी कहना चाहता हूँ, जब भी कोई गलत होता है, जब भी कोई अन्याय होता है तो कृषि उपज मंडी व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से की शिकायत। कृषि उपज मंडी धौलपुर के व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से मिला और ज्ञापन सौंपकर एक व्यक्ति पर धमकाने और पैसे की डिमांड करने का आरोप लगाया। सौंपे ज्ञापन में प्रतिनिधि मंडल ने उक्त व्यक्ति पर रंगदारी वसूलने व धमकाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही पूर्व में दर्ज एफआईआर की प्रतिनिधि मंडल ने कॉपी जिला कलेक्टर को सौंपी है। जिला कलेक्टर ने व्यापारियों को मामले में जांच करवाकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसके साथ ही धमकाने वाले शख्स के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराने को कहा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि व्यापारी जीएसटी के साथ मंडी टैक्स भी भरे, जिससे किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। बता दें कि 2 दिन पहले व्यापारियों ने जांच के नाम पर और मंडी प्रशासन की ओर से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए थे। गल्ला मंडी थे और हम आज राम कुमार मित्तल के खिलाफ शिकायत करने आए थे, क्योंकि वो हमारी झूठी शिकायत कर रहा है पोर्टल पर और हमको आए थे हल्का रिप्रेशन करते हैं। फिर हमसे वो उनके अधिकारियों के एवीजी में हमसे कहते मैं सबको फ्री कर दूंगा, आप मेरे को ऐसा करो 2 लाख रुपये दे दो, कोई 5 लाख रुपये दे दो, ये मेरे लिए चंदा इकट्ठा करो और मैं तुम सबको फ्री कर दूँ, तुम बेनिश्चिंत रहो। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई कहीं भी किसी भी प्रकार से। उस संबंध में आज माननीय कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने हमको श्रीमान SHO निहालगंज के लिए बोला है कि आप वहाँ जा करके उसकी FIR करा और उसके साथ परिवार दर्ज करा। राम कुमार अग्रवाल कलेक्टर साहब से मिले हैं। एक राम कुमार मित्तल जो आगरा में निवासी है, जो झूठी शिकायतें करके और फिर पैसे की डिमांड करता है कि मुझे 2 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो, किसी से कुछ मांगता है, किसी से कुछ मांगता है। इस संबंध में कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने हमको निहालगंज थाने के लिए भेजा है कि आप निहालगंज थाने जाओ, वहाँ आपकी FIR दर्ज करें। और ये भी कहता है कि मेरे तो कलेक्टर साहब से संबंध है, मेरे CTO से संबंध है और भी संबंध है। निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श चाहिए तो ओम हरि मल्टी हेल्थ केयर में आइए। आपके शहर धौलपुर में पहली बार निःशुल्क सामान्य रोग परामर्श केंद्र, जहां मिलेगा आपको फिजिशियन एवं गायनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से उचित चिकित्सा परामर्श। डॉक्टर आशीष कुमार MBBS MD
FIID से लीजिए डेंगू, निमोनिया, अस्थमा, कब्ज, डायबिटीज, खून की कमी, किडनी स्टोन, जोड़ों का दर्द, चिकन पॉक्स, टीबी, डिप्रेशन, पीलिया, आंखों में जलन, फोड़े फुंसी, कान में दर्द एवं त्वचा से संबंधित रोगों का उचित परामर्श। डॉक्टर सीमा शर्मा MBBS MS गोल्ड मेडल स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ से लीजिए अनियमित पीरियड, सफेद पानी की समस्या, गर्भाशय में गांठ, स्तन कैंसर, योनि संक्रमण, पेशाब में जलन, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर, शुगर, चिड़चिड़ापन, हड्डियों की कमजोरी आदि बीमारियों से संबंधित परामर्श। समय सुबह 8 से शाम 6 बजे तक। ओम हरी मल्टी हेल्थ केयर, पता सिटी जुबली हॉल के सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। परामर्श एवं नंबर लगाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 82 33 855 341। Join us in shaping tomorrow. Visit us at Birla Open Minds International School behind Ladkhera Petrol Pump, Saipao Road, Dholpur, Rajasthan 328001 or call us at 9313047191. For over a century, the Birla name has symbolized trust, growth, and transformation in India's educational journey. With a legacy that spans over 100 years, the Birla family has remained at the forefront of India's industrial and educational evolution, building a foundation for future generations. Today, Birla Open Mind Schools proudly carry forward this legacy, with over 200 schools across the country, providing quality education to young minds and creating future-ready individuals. धौलपुर के सभापति प्रत्याशी रहे मुकेश हुंडावाल का निधन। धौलपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति मुकेश उर्फ बबलू हुंडावाल निवासी हुंडावाल रोड धौलपुर का सोमवार सुबह जयपुर के निजी अस्पताल में आकस्मिक निधन हो गया। वे करीब 54 वर्ष के थे और पिछले करीब 1 माह से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि बबलू हुंडावाल पूर्व में नगर परिषद धौलपुर के सभापति पद के लिए चुनाव लड़ चुके थे। ये धौलपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय हरिशंकर हुंडावाल के पुत्र थे। स्वर्गीय बबलू हुंडावाल के मित्र शिवराज सिंह परमार गौशाला ने बताया कि वे बेहद दयालु और मिलनसार व्यक्ति थे। उनके निधन से लोगों में शोक की लहर है। वे अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अंतिम संस्कार शाम को चंबल नदी के तट स्थित मुक्तिधाम में किया गया, जहां उनके बेटे अमन हुंडावाल ने मुखाग्नि दी। अंतिम शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बबलू हुंडावाल के भतीजे प्रशांत हुंडावाल उर्फ प्रिंस अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष हैं। बबलू हुंडावाल के निधन पर फास्ट ट्रैक परिवार गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बिजली का तार टूटकर गिरा 3 भैंसों की मौत। मृत भैंस से लिपटकर फूट कर रोया पशुपालक। धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां ग्राम पंचायत नगला बिधूरा के गांव खेरली बदरेठा में सोमवार शाम करीब 5 बजे घर के बाहर बंधी 3 भैंसों के ऊपर टूटकर बिजली का तार गिर पड़ा, जिससे तीनों भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। भैंस की मौत होने पर एक पशुपालक तो मृत भैंस से लिपटकर फूट कर रोया। तीनों ही पशुपालक बेहद गरीब हैं और भैंसों की मौत होने से उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा है। गाँव के युवक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से 3 भैंसों की मौत हुई है। खेरली गांव में नरेंद्र सिंह पुत्र राम भरोसी ठाकुर, पप्पू सिंह और इंद्रजीत सिंह की भैंसें घर के बाहर बंधी थी। तभी बिजली लाइन का जर्जर तार टूटकर भैंसों के ऊपर गिर पड़ा, जिससे तीनों भैंसों की मौत हो गई। भूपेंद्र ने बताया कि तीनों पशुपालकों ने समूह के जरिए बैंक लोन लेकर भैंस खरीदी थी। इन्हीं भैंसों का दूध बेचकर तीनों परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन बिजली अधिकारियों की लापरवाही से तीनों भैंसों की मौत हो गई। भूपेंद्र ने बताया कि बिजली के तार काफी समय से जर्जर है, जिसे लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे ये दुखद हादसा हो गया, जिससे ग्रामीणों में विद्युत विभाग की लापरवाही के खिलाफ आक्रोश है। वहीं घटना को लेकर पीड़ित पशुपालकों ने कंचनपुर थाना पुलिस से लिखित शिकायत की है। धौलपुर जिले में पर्यटन को लेकर बुद्धिजीवियों ने की बैठक। मेरा जिला मेरी जिम्मेदारी थीम पर भी हुई चर्चा।
रविवार की शाम धौलपुर शहर के श्याम कॉम्प्लेक्स में धौलपुर ड्रीम्स द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जहां जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में मंजूरी फाउंडेशन के संजय शर्मा द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि धौलपुर जिले के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों का विवरण फोटोग्राफ सहित प्रिंट करवाकर पुस्तिका बनवा ली जाए तथा उसकी प्रतियां धौलपुर के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को वितरित की जाए, जिससे आमजन को धौलपुर के पर्यटन स्थलों की महत्वता की जानकारी मिल सके। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने कहा कि धौलपुर जिले में पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक है। आवश्यकता है सभी के जागरूक होने की तथा पर्यटन स्थलों पर हम सभी को ध्यान देने की। उन्होंने कहा कि धौलपुर के पर्यटन स्थलों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर हाईलाइट करते रहना चाहिए। व्याख्याता फारूकी ने धौलपुर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेरा जिला मेरी जिम्मेदारी थीम सुझाई, जिस पर सभी ने तालियां बजाई। उन्होंने कहा कि हमें समय समय पर धौलपुर के पर्यटन पर निबंध प्रतियोगिताएं आदि भी आयोजित करानी चाहिए। अंत में गौरव गर्ग ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया और हर्ष जताया कि धौलपुर में टूरिज्म ग्रोथ पर हम एक मत होकर बैठक करके चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम इसी प्रकार अपने स्तर से प्रयास व आवश्यक कार्य करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य धौलपुर का टूरिज्म बढ़ने लगेगा। इस मौके पर मुकेश शर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग, रईस फारूकी, रजत मित्तल, प्रमोद पचौरी, असलम खान, पंकज शर्मा आदि ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आज रविवार को श्याम कॉम्प्लेक्स में धौलपुर ड्रीम्स की मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने बाबत आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में उपस्थित सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। धौलपुर जिले में पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक है। आवश्यकता है सभी के जागरूक होने की तथा समय समय पर प्रमोशनल एक्टिविटीज करने की। हम और आप यदि इसी प्रकार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य धौलपुर का टूरिज्म बढ़ने लगेगा। इस बाबत यदि आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं तो कृपया बताएं और धौलपुर में टूरिज्म ग्रोथ की पहल में भागीदार बने। ईंट भट्टा व्यवसायियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, तूड़ी की कालाबाजारी रोकने की मांग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में सोमवार को ईंट उद्योग व्यवसायियों ने क्षेत्र में तूड़ी की कालाबाजारी को लेकर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, जिसमें ईंट उद्योग व्यवसायियों ने बताया कि राजाखेड़ा तहसील क्षेत्र में केवल ईंट भट्टे ही व्यवसाय है जो सरकार को टैक्स भी जमा करते हैं। उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा से मरेना तक कुछ लोग तूड़ी खरीदकर स्टॉक कर लेते हैं और उसको ब्लैक रेट में बेचते हैं। साथ ही गर्मी के समय में इसमें आग भी लगने की संभावना रहती है। व्यवसायियों ने प्रशासन से हल्का पटवारियों को पाबंद कर और पुलिस को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में चरण सिंह, धीरेन्द्र सिंह, प्रमोद, यशपाल, माधो सिंह, रामफूल आदि ईंट भट्टा व्यवसायी मौजूद रहे। होर्डिंग लगाते समय करंट से बुरी तरह झुलसा युवक, प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर से किया रेफर। धौलपुर शहर की भोगीराम कॉलोनी के पास मधुबन कॉलोनी ITI लिंक रोड पर एक युवक करंट की चपेट में आ गया जो होर्डिंग लगा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही मचकुंड चौकी प्रभारी कृष्ण अवतार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने युवक को प्राथमिक उपचार दिया। तभी एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले नगर परिषद में कार्यरत AFO ब्रजभान सिंह गुर्जर ने अपनी गाड़ी से युवक को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। मचकुंड चौकी प्रभारी ने बताया कि करीब 20 वर्षीय बिलाल पुत्र खादिक निवासी जालूपुरा जयपुर किसी प्राइवेट कंपनी के होर्डिंग लगा रहा था। किसी दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से नीचे जा गिरा। नीचे गिरने और झुलसने की वजह से युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जहां से डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। अब AC पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाएं। जी हाँ, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें AC पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री।
हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रीज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, केल्विनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। साधारण सभा की बैठक में विभिन्न समस्याओं पर की चर्चा। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सैपो के सभागार में सोमवार को साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्रधान दुष्यंत बघेल व विकास अधिकारी रामबोल सिंह की मौजूदगी में बैठक के दौरान विभिन्न विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि बैठक के दौरान ज्यादातर सदस्यों ने भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अधिकतर कुर्सियां खाली बनी रही। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और कृषि से जुड़ी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल ने सभी सदस्यों से गांवों के विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की और कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। बैठक के दौरान विभिन्न समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई, जिससे ग्रामीणों को हो रही समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य नेमीचंद कुशवाहा, नीरज लोधा, भगवती प्रसाद कुशवाहा, सरपंच संघ अध्यक्ष संदीप सिंह, सरपंच नेमीचंद, अंजना, राधा, सुमन राणा, अमर पहाड़िया, सरपंच प्रतिनिधि रामोतार, सरपंच देवेंद्र परमार आदि मौजूद रहे। प्रधान के अलावा बैठक में नहीं पहुंची कोई महिला सदस्य। साधारण सभा राजाखेड़ा की बैठक में गूंजी बिजली, पानी, सड़कों की समस्याएं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान लता कंवर ने की। इस दौरान बैठक में विकास अधिकारी और सदस्यों की कम उपस्थिति चिंता का विषय रही। खास तौर पर महिला सदस्यों की नगण्य भागीदारी पर भी सवाल उठे। बैठक में पेयजल समस्या प्रमुख मुद्दा रही। प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर ने बताया कि कई गांवों में हैंडपंप और पानी की टंकियां खराब पड़ी हैं। साथ ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने भी जानकारी दी कि पीपरा, नांदोली, नाहिला, खुडीलापुरा, महुवनपुरा, सोमली घेर, बाजना, सिलावट सहित कई सरकारी विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह ठप है। इस पर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने सामान की कमी का हवाला दिया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि राजाखेड़ा अस्पताल में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। सोनोग्राफी मशीन कभी चालू नहीं हुई, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी में बिजली कटौती की समस्या बढ़ने से जल संकट और विकराल होने की आशंका जताई गई। नाहिला, सदापुर, बाजना, हथवारी, खेरली, अतरौली, आम कापुरा, दलील कापुरा, नदोरा, दिहुली, कछियारा, बिड़ार, नादोली और समूना सहित कई गांवों की सड़कें जर्जर हालत में हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उन गांवों में भी सड़कें बनाई जाएंगी जो पंचायत के मुख्य मार्ग से 500 मीटर की दूरी पर और जहां की जनसंख्या 250 से अधिक होगी। वहीं डांग विकास योजना के अंतर्गत 24 ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी और विद्यालयों से संबंधित पेयजल कार्य किए जा सकते हैं। बैठक में कई सरपंच और पंचायत समिति सदस्य सूचना के अभाव में शामिल नहीं हो सके। महिला सदस्यों की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठे। सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन जब बैठक में महिलाएं ही नहीं होंगी तो उनसे जुड़े मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे। बैठक में उठाए गए गंभीर मुद्दों के बावजूद समाधान को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। विद्यार्थियों को दी यातायात नियमों की जानकारी। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस ने PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी। ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह ने बच्चों को बस स्टैंड चौराहे पर यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। बच्चों को बताया गया कि वे अपने माता पिता और परिवार जनों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके। कार्यक्रम में बच्चों को सीट बेल्ट, हेलमेट, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती और अन्य महत्वपूर्ण यातायात नियमों की जानकारी दी गई।
जिनसे सड़क सुरक्षा के महत्व को समझा जा सके। साथ ही यह भी बताया गया कि किस प्रकार सही यातायात नियमों का पालन करने से सड़क पर सुरक्षा बनी रहती है और दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम होती हैं। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार, ट्रैफिक पुलिसकर्मी जितेंद्र कुमार, राजेश कुमार, ओम सिंह, बहादुर मीणा, कैलाश मोंटी, बलबीर, ब्रजकिशोर आदि उपस्थित रहे। जो हेलमेट पहनना चाहिए, जो हमें पुलिस वालों से डरकर नहीं पहनना चाहिए, बल्कि अपनी सेफ्टी के बारे में पहनना चाहिए। और उन्होंने बताया कि जो सीट बेल्ट लगाते हैं ना, वो हम अपनी सेफ्टी के लिए लगाते हैं। यदि हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो दुर्घटना में जो एक्सीडेंट होता है उससे हमारे सिर टकराने से मौत भी हो सकती है। जिससे हमें हेलमेट का भी उन्होंने संकेत बताया। हेलमेट ये हमारी सुरक्षा करता है, जो कि हमें बचाता है। जैसे एक्सीडेंट होता है तो हमारे सिर की सभी पार्ट्स को बचाता है। हमें ये बोलते नहीं कि हेलमेट पहनो, बट अपनी सुरक्षा के लिए पहनो हेलमेट। और हमको इन ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ लगाया गया है नियमों को जागरूकता के लिए। यहाँ पर हमें ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया गया है, जहाँ जैसे कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए और हेलमेट का प्रयोग, जैसे सिग्नल होते हैं उनका रोकने के लिए, जाने के लिए। स्कूली बच्चों को एमबी एक्ट के कार्रवाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं, नियमों की पालना करवाना सिखाया गया। और सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं, हेलमेट क्यों लगाना चाहिए, बगैर इंश्योरेंस के वाहन नहीं चलाना चाहिए, या 18 साल से कम उम्र के बच्चे वाहन नहीं चला सकते, उनके लिए लाइसेंस जरूरी है। सभी नियमों की समझाइश की गई, जानकारी दी गई, उनको कहलाया गया कि अपने साथियों को, वो अपने परिवारजनों को भी बताएं। आप पार्टी ने स्वास्थ्य सेवाओं का लिया फीडबैक। हॉस्पिटल विजिट कैंप के अंतर्गत जिला अस्पताल धौलपुर में किया निरीक्षण। पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल विजिट कैंप के अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सालय धौलपुर की स्वास्थ्य सेवा, दवा वितरण काउंटर, सरकार द्वारा निःशुल्क जांचें, मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ का मरीज से व्यवहार, पानी, शौचालय, वार्डों की साफ सफाई आदि सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मरीजों की लंबी लंबी लाइन, गैस्ट्रो डॉक्टर की कमी, मेल वार्ड में एक बेड पर 2 मरीजों को ड्रिप चढ़ाना, शौचालयों की सफाई, आपातकालीन वार्ड में नर्सिंग स्टाफ की अपर्याप्त संख्या आदि कमियां नजर आई। आप पार्टी धौलपुर के जिला अध्यक्ष फारूकी ने कहा कि हमारा उद्देश्य कमियां ढूंढना नहीं, बल्कि इन्हें सुधारने के लिए प्रशासन एवं राज्य सरकार को अवगत कराना है। धौलपुर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। हॉस्पिटल विजिट कैंपेन में प्रदेश संयुक्त सचिव राजकिशोर परिहार, लाखन सिंह मौर्य, मैडम कुसुम सक्सेना, सोमवीर तोमर, अमर सिंह कुशवाहा, पंकज शर्मा, अंकित मथुरिया, सुमित चाहर, साबिर खान आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आज जिला चिकित्सालय पर हॉस्पिटल विजिट कैंपेन के दौरान, जो पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी चला रही है, आज जिला चिकित्सालय धौलपुर में आए। इसमें कोई बात नहीं है, काफ़ी विशाल जिला चिकित्सालय बना हुआ है और जिला चिकित्सालय की तमाम गतिविधियों को देखने के बाद कुछ कमियां नज़र आईं तो कुछ अच्छाइयां भी थीं। बड़े स्तर पर हॉस्पिटल है, अभी 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है यहाँ शिफ्ट हुए। कमियां ये पाई गई कि एक तो बड़ी लाइन लगी हुई थी, कुछ पेशेंट का कहना था कि वो प्राइवेट क्लिनिक भी देखते हैं, डॉक्टर थोड़ा लेट आते हैं। सेकेंडरी लाइन काफ़ी बड़ी थी, थोड़ी अव्यवस्था भी नज़र आई। तीसरी बात ये निकल कर आई, टॉयलेट बाथरूम, तो डेफिनेट बात है कि ये आम लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए, तब जाकर टॉयलेट बाथरूम साफ रह सकते हैं। कमियां थी उसके अंदर, लिफ्ट 2-3 थी, एक चालू थी, 2-3 बंद डली हुई थी। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे, बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद।
जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास, मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने किया विरोध प्रदर्शन। बोले, ऑनलाइन हाजिरी के नाम पर अकारण किया जा रहा है परेशान। पशुपालन विभाग में कार्मिकों पर दमनात्मक कार्यवाही रोकने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि 2 दिवस में पशुपालन विभाग के निर्दोष कार्मिकों की निलंबन, बहाली तथा दोषी अधिकारियों पर ठोस अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो 26 मार्च से प्रदेश भर में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में समस्त ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाने का अव्यवहारिक निर्णय लिया गया था। विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति के नाम पर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते विभाग के लगभग 30 निर्दोष कार्मिकों को अकारण निलंबित कर दिया गया है। पशुपालन राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मेघ सिंह परमार, जिला मंत्री अजीत चौधरी व संरक्षक योगेश पांडे ने कहा कि महिला पशुधन निरीक्षकों को वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थिति के लिए विवश किया जा रहा है, जो महिलाओं की निजात पर हमला है। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर सहित आदि ने कहा कि राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ महासंघ का प्रमुख घटक संगठन है। अव्यवहारिक नवाचारों के कारण पशुपालन विभाग के निर्दोष कार्मिकों पर हो रही दमनात्मक कार्यवाही को महासंघ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि सरकार ने समय रहते उत्पीड़न की कार्यवाही बंद नहीं करवाई तो राज्यव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालन कर्मचारियों को वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थिति के लिए बाध्य किया जा रहा है और इस नवाचार के नाम पर दर्जनों पशुपालक कर्मचारियों को सरकार की ओर से, विभाग की ओर से निलंबित करने की कार्यवाही कर संगठन को कमजोर करने की क्रियान्विति की जा रही है। आज हम पूरे राजस्थान में अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के माध्यम से जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर इस अन्याय के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। हमारी मांग है कि निलंबित सभी पशुपालन कर्मचारियों को बहाल किया जाए और नवाचार के नाम पर जो वीडियो कॉल से उपस्थिति ली जा रही है उसको पूर्ण तरीके से बंद किया। टीबी मुक्त 37 ग्राम पंचायत प्रशासकों को किया सम्मानित। विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर हरिराम मीणा ने कहा कि टीबी हारेगा देश जीतेगा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। एडीएम मीणा ने सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विश्व क्षय रोग दिवस पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य टीबी उन्मूलन की दिशा में सामुदायिक सहायता प्रदान करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने कहा कि हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध, निवेश, उद्धार, आशा, तत्परता और जवाबदेही के लिए एक साहसिक आह्वान है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत विभाग के मापदंडों में खरी उतरने पर जिले की 37 ग्राम पंचायतों ने टीबी मुक्त होने का दर्जा हासिल किया है। इस अवसर पर मैं टीबी से मुक्त हुई जिले की 37 ग्राम पंचायतों प्रशासकों प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह और गांधी जी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजाखेड़ा ब्लॉक तथा विभाग के 26 CHO, ANM, लैब टेक्नीशियन, आशा सहयोगिनी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अनियंत्रित होकर पलटी तूरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली।
धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र में तसीमों के बाईपास के समीप नेशनल हाईवे 123 पर सोमवार सुबह तूरी से भरी एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे काफी समय तक आवागमन प्रभावित रहा। गनीमत रही कि ट्रॉली पलटते समय कोई राहगीर मौजूद नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर और पलटी ट्रॉली को सड़क से हटवाकर आवागमन को सुचारू करवाया। दरअसल इन दिनों तूरी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे ये ओवरलोड ट्रैक्टर सड़क के आधे से अधिक हिस्से को घेर कर चलने से वाहनों को साइड लेने में भी काफी समस्या बनी रहती है। वहीं ओवरलोड इन तूरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हादसे होने की अधिक संभावना बनी रहती है। कंस मेले में उमड़ी भीड़, रहट झूलों का ले रहे आनंद। मंगलवार को निकलेगी झांकियां, बुधवार को लगेगा विराट दंगल। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे में आयोजित होने वाले विशाल कंस मेले में भीड़ उमड़ने लगी है। इस 5 दिवसीय कंस मेले में दूर दराज से दुकानें लेकर पहुंचे दुकानदारों के द्वारा अलग अलग तरह के बाजार तैयार कर दुकानें सजा ली हैं। मनोरंजन के संसाधनों में रहट झूला व नाव, मिक्की माउस आदि महिलाओं तथा नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। कंस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर बसी नवाब तहसीलदार मनोज भारद्वाज तथा कोलारी थानाधिकारी हरेंद्र सिंह गुर्जर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंस मेले में उमड़ने वाली भीड़ को असुविधा नहीं हो, जिसके लिए कोलारी पुलिस एवं स्थानीय पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मेले में हर पॉइंट पर अलग अलग जगह करीब 100 पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी ने बताया कि मेले की तैयारियों को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन तथा मेला कमेटी की ओर से बिजली, पानी, चिकित्सा आदि की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। मंगलवार को कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर अलग अलग देवी देवताओं की 1 दर्जन से अधिक आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी और देर शाम को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूर्ण विधि विधान से कंस का वध किया जाएगा। कार्यक्रम में बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं अगले दिन बुधवार 26 मार्च को अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन किया जाएगा। हनुमान जयंती शोभा यात्रा में झांकियां सजाने के लिए आवेदन शुरू। श्री हनुमान जन्मोत्सव कमेटी की ओर से इस वर्ष 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जयंती शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शोभा यात्रा में झांकियां सजाने के लिए फॉर्म मिलना शुरू हो गए हैं। कमेटी अध्यक्ष कुक्कू शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा में झांकियां सजनी है, जिसके लिए मोबाइल नंबर 8209 7502 46 और 93 52 04 59 55 पर या मास्टर कॉस्मेटिक एंड डेली नीड्स जैन मंदिर के पास एवं यस कॉस्मेटिक बाड़ी भवन के सामने से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। शोभा यात्रा में झांकी सजाने के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है। कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सैपुर थाना क्षेत्र के गांव नुनहेरा निवासी राजेश पुत्र हन्नाराम जाटव ने एसपी सुमित मेहराड़ा के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उसने नुनहेरा निवासी एक युवक जिसे शिक्षक बताया है पर बेटी को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उस शिक्षक पर बेटी को जहर देकर मारने का भी आरोप लगाया है। ज्ञापन में 1 जनवरी 2025 की घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें पीड़ित ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषी उक्त शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षकों ने की बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बाड़ी की बैठक आदर्श विद्या मंदिर में हुई, जहां पर्यवेक्षक के रूप में जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने भाग लिया। इस दौरान संकुल रचना की गई और संकुल केंद्र से संयोजक और महिला संयोजक का मनोनयन किया गया। बैठक में वर्ष प्रतिपदा और समरसता दिवस मनाने पर विचार विमर्श किया गया और विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि समस्याओं को निर्धारित चैनल के माध्यम से ही प्रसारित किया जाए। उपशाखा अध्यक्ष जितेंद्र कंसाना ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर लक्ष्मण सिंह, महाराज सिंह मीना, अतर सिंह गुर्जर, संतोष कुमार सेन, उपशाखा मंत्री मनीष पचौरी आदि मौजूद रहे। सुल्तान सिंह बने अंबेडकर शोभा यात्रा के अध्यक्ष।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म महोत्सव पर 14 अप्रैल को प्रभात फेरी तथा 20 अप्रैल को अंबेडकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर अंबेडकर पार्क सागरपाड़ा धौलपुर पर बैठक की गई, जहां सर्वसम्मति से अंबेडकर शोभा यात्रा का अध्यक्ष सुल्तान सिंह और उपाध्यक्ष कन्हैया लाल माथुर को नियुक्त किया गया। बैठक में मोतीलाल, दर्शन लाल, जल सिंह, कैलाश चंद, भगरी राम, ब्रजेश व्यास, चंदन सिंह, कैलाश राम, राकेश राजौरिया, कप्तान सिंह, ब्रजेश व्यास, महावीर सागर, मंगल सिंह आदि उपस्थित रहे। शिविर में महिलाओं को दिया मोबाइल प्रशिक्षण। सोमवार को जिला अग्रवाल महिला संगठन धौलपुर द्वारा एक प्रभावी मोबाइल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षक विवेक गर्ग और स्नेहा गौड़ ने मोबाइल की बेसिक जानकारी को बहुत ही प्रभावी और सरल तरीके से प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया, जिससे सभी महिलाओं को मोबाइल के उपयोग में सहजता हो। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, जिला महामंत्री नीतू सिंघल, जिला मंत्री डॉक्टर निर्मा सिंघल, बाड़ी इकाई अध्यक्ष ऊषा मित्तल और कार्यकारिणी सदस्य गण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में जिला महामंत्री नीतू सिंघल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए शिविर के आयोजन में सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद किया। इस पहल से महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने और उन्हें तकनीकी जानकारी देने का प्रयास किया गया। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन